हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसके यहाँ पे टेस्ट 5 को देखने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चन देखेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर और इसका आपको उत्तर करना है कि सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है यहाँ पे जो है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है और इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। अब देखिए, आपका पॉलीसोम जो होता है वो किस में जाएगा, इसको माइसिटीज में जाएगा। किस में जाएगा, इसको माइसिटीज में। यानी ए का 2 जिसमें होगा, ए का 2 आपका एक ही में क्यों दिख रहा है, तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पॉलीमर है वो किस में आपका चला जाएगा, तो पॉलीमर जो है वेसिडियो माइसिटीज में चला जाएगा। ए का 3 भी यहाँ पे आपका दिख रहा है। सी का 4 पॉलीपेप्टाइड आपका यहाँ पे 4 में चला जाएगा। और लास्ट वाला जो आपका डी का फर्स्ट में चला जाएगा, यानी आपकी अब बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। ऑल फंगी आर कॉल्ड, सभी कवक कहलाते हैं। तो ये जो है सबसे पहली बात, तो इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल के अभाव के कारण ये अपना जो यहाँ पे भोज पदार्थ जो होते हैं उसका जो है अवशोषण क्या करते हैं, बाहर से कोश की जो त्वचा होती है यानी बाहर से जो है इसको क्या करते हैं, अवशोषण करके प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार के जो पोषण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफी कहा जाता है। और इससे संबंधित जो जीव होगा वो कौन रहेगा, हेट्रोट्रॉप्स कहलाएगा। तो इसमें आ कौन रहा है, कवक आ रहे हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ध्यान रखना है। यानी कवक को हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है या हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगी, कवकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो जो कवक हैं उनके बारे में कौन सा यहाँ पे गलत है उसकी बात की जा रही है। तो ए एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं, एकदम सही है। ए समकेंद्रीय होते हैं, ये भी एकदम सही है। कह रहा है कि सभी कवकों में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति होती है। ऐसा है क्या, जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज वाली यहाँ पे बात की गई तो उसकी नहीं बनी होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। किसकी बनी होती है, तो यहाँ पे जो है कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। यानी इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला आपका गलत हो जाएगा। ए विषमपोषी, ये भी एकदम सही है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लास्ट भी सही है, यानी आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि हमसे जो है गलत के बारे में पूछा गया था। आगे यहाँ पे पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पे जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। पौधों में कवक की परजीवी प्रकृति दर्शाई जाती है। सोड पैरासाइट नेचर ऑफ द फंगी इन फ्लावर्स, तो पौधों में जो कवक की परजीवी प्रकृति दर्शाई जाती है किसके द्वारा दर्शाई गई है, तो यहाँ पे रॉबर्ट कोच ने दर्शाई। और अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कवक में धागे नुमा तंतु कहलाते हैं। तो जो इसमें धागे नुमा तंतु होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको हाइफी कहा जाता है। ध्यान में क्या कहेंगे, हाइफी कहेंगे, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और इसका उत्तर करेंगे कि सही उत्तर इसका क्या होगा। कह रहा है कि 1943 में बंगाल में अकाल का परपोसियम रोग कारक जीव था। तो इस यहाँ पे बंगाल में अकाल पड़ा था 1943 में, उसकी बात की जा रही है। तो उसका जो रीजन यहाँ पे दिखाया गया है वो क्या था, यहाँ पे चावला का भूरा धब्बा, चावला का भूरा धब्बा, जिसको जो है एच ओराइजा द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पे संक्रमित कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो प्रभावित किया गया था, तो एच हेलमेंथीस की बात की जा रही है, ठीक है। हेलमेंथोरियम भी आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, एच वहाँ पे वही है हेलमेंथोरियम का, ठीक है। तो ओराइजा है आपका, तो इसका भी ध्यान रखना। यहाँ पे पूछा गया था कि रोग कारक जीव था, तो उसका नाम क्या है यहाँ पे, एच ओराइजा।
प्रश्न है यहाँ पे जो है गलत कथन का चयन करना है इसमें। तो देखिए, न्यूरोस्पोरा को जैव रासायनिक आनुवांशिक के रूप में प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, एकदम सही है। मोरल और विफ्रेल विशैल छत्रक है, गलत यहाँ पे, क्योंकि विशैल छत्रक होने का मतलब है क्या है, इन्हें हम खा नहीं सकते हैं। लेकिन ये विशैल छत्रक ना होकर के जो है खाने योग्य होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तथा जो है इसको माइसिटीज के जो है इस सदस्य होते हैं, तो यानी आपका यहाँ पे जो रॉन्ग है वो ये वाला है। ईस्ट एक कोशिकीय और किण्वन में उपयोगी, एकदम सही है। पेनासिलियम बहुकोशिकीय और प्रतिजैविक उत्पादित, ये भी सही है आपका, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विशैल की जगह पे क्या होना चाहिए, खाने योग्य हो सकते हैं या आप कह सकते हैं मीठे हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का जीवन चक्र अगुणित प्रकार का होता है। तो अगुणित प्रकार का यहाँ पे का वैसे नहीं रहना चाहिए था, ठीक है। तो अगुणित प्रकार की बात की जा रही है, तो किसके जीवन चक्र की बात की जा रही है कि अगुणित होता है, तो आष्ट लोगों की बात की जा रही है, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है एक ही लैंग्वेज पढ़ने में, तो आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप इंग्लिश वाले में जो एक लैंग्वेज पढ़, क्योंकि अन्यथा जो दोनों में पढ़ता रहूँ यहाँ पे तो कॉफ़ी हो जाए, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं तो उसमें आपका उसकी वजह से जो है आपका टाइम भी लग सकता है, प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा समस्या हो सकती है। इस वजह से जो है फास्ट यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे एग्ज़ाम में क्या करना है कि टाइम भी आपका वहाँ पे फास्ट होना चाहिए, और आप टेस्ट अगर दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपकी टाइम क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है समय को क्या करें, बचा सकें। निम्न में से कौन सा स्पोरोफाइटा का उदाहरण है, तो स्पोरो जो है फाइट उसका उदाहरण की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो सड़े गले स्थानों पर उगता है वो कौन है, मशरूम है। तो मशरूम की बात की जा रही है, ये स्पोरोफाइट में आएगा। और अगला प्रश्न आप बताएंगे कि अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, फंजाई की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो फंजाई जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति की बात की जा रही है, तो किसकी बनी होती है, यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करेंगे काइटिन की बनी होती है, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर जवाब करना है, इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। रोग एवं उसके कारक जीव का कौन सा जोड़ा गलत मिलाया गया है, तो यहाँ पे जोड़ा की बात की जा रही है, तो कौन सा जोड़ा जो है गलत मिलाया गया है, तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करेंगे, देखिए लेग ब्लाइट और पोटैटो की बात कर रहा है, तो ये क्या है आपका, यही जो है यहाँ पे गलत आपका है। और अल्टेनेरिया सोलेनी जो दे रखा है, यानी आपका ए ऑप्शन ही यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो आगे ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलगी यहाँ पे हार्डी होना चाहिए था, तो आपका सही रहता, क्योंकि ऑस्ट्रेलगी हार्डी से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जॉब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन कवकों के लिए सत्य है, तो कवकों के बारे में जो है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवक जो हैं उनके बारे में कौन सा कथन जो है सत्य दे रखा है। तो अब देखिए, इनमें कठोर व्यक्ति का अभाव होता है, तो व्यक्ति की यहाँ पे बात हो नहीं रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है। ए हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, एकदम सही है। हिट्रोट्रॉप्स अभी जस्ट पीछे भी देखे थे, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो। इनमें न्यूक्लियर झिल्ली का अभाव होता है, ये भी आपका गलत है। फाइगोट्रॉप्स होते हैं, ये भी नहीं, क्योंकि हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, तो यहाँ पे सही कौन सा है, बी ऑप्शन ही सही है। अगले की तरफ बढ़ते हैं और अगला यहाँ पे देखेंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। अगर किसी क्वेश्चन में जब डाउट हो या मतलब आपको कुछ पूछना रहेगा, तो टेलीग्राम पे जो है आप पर्सनली मैसेज करें, ग्रुप में जो है मैसेज जब करते हैं या उसमें जो है बंद भी रहता है, बाकी जो है ओपन भी रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पर्सनली कर लेंगे तो ज़्यादा जो है जल्दी सीन हो जाता है, बाकी ग्रुप में जब आता है तो सीन भी होने में मुश्किल हो जाता है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कौन इसमें सही सुमेलित नहीं, उसके बारे में कहा जा रहा है। देखिए, तो यहाँ पे जो अगर यहाँ पे असुमेलित है उसकी बात करेंगे, तो रूट नॉट रो जो है एकदम सही दे रखा है। जो इनका जो है स्मट ऑफ टॉली स्पोरियम पेनिसिलियम कवर्ड स्मट ऑफ पोटैटो ऑस्ट्रेलिया न्यूडा,
एक आपका ऑस्ट्रेलिया का जो हार्डी होता है, जैसे आपका पिछले में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, जो युग्मित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना इसको। ऑस्ट्रेलिया का जो यहाँ पे न्यूडा होता है वो किस में होता है, वो बर्ली में होता है। ठीक है, कवर्ड यहाँ पे कवर्ड समर ऑफ बर्ली में होता है। तो यहाँ पे कवर्ड स्मॉट ऑफ पोटैटो जो होता है उसके लिए क्या होगा, तो ऑस्ट्रेलिया का हॉल्टी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गलत मिला हुआ था। यूरोप के प्रसिद्ध अकाल के लिए उत्तरदायी रोगजनक लेड ब्लास्ट ऑफ पोटैटो का रोगजनक है। तो इसका रोगजनक जो रहा था क्या था, फाइटोफथोरा इन्फेस्टिस था। ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ हम बात करेंगे इस रोग में जो परड़क के किनारे होता क्या है कि परड़क जो होते हैं यानी जो पत्ती होती है उसके किनारे पर यानी ऊपर साइड किनारों पर जो है भूरे से जो है एक काला जो है क्या होता है, धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, एक जो है मृत जो है धब्बा बन जाता है, यानी उतनी दूर में पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो संपूर्ण पत्ती पर जो है धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है, धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और इसका उत्तर करना है कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। एक ही लैंग्वेज में यहाँ पे जो है रीडिंग करने से एक ही है कि ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो पाए। विघटन की प्रक्रिया के दौरान किस अवस्था में जटिल कार्बनिक पदार्थ कवक द्वारा अकार्बनिक आयन तथा लवणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं, किस में होते हैं, तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो कैटाबॉलिज्म के कारण। ठीक है, कैटाबॉलिज्म जो अवस्था होती है उसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ कवक द्वारा अकार्बनिक आयन में या लवण में जो है परिवर्तित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब कवक मृत कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो वे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं इसकी बात की जा रही है। तो क्या कहलाते हैं, तो उनको मृत परजीवी कहा जाता है। ठीक है, मृत परजीवी कहा जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सभी कवक जो है पोषण में क्या होते हैं, यहाँ पर विषमपोषी होते हैं, तथा कुछ कवक जो है कार्बनिक पदार्थों से क्या होते हैं, उन पर डिपेंड होते हैं, उन पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मृत परजीवी कहेंगे। आगे प्रश्न का यहाँ पे उत्तर करना है कि अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जवाब करना है इसका सही उत्तर कौन सा है। प्रश्न है, पोषण के आधार पर कवक को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो पोषण के आधार पर जो कवक होते हैं उनको यहाँ पे अगर सही उत्तर की आप बात कर रहे हैं तो कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो यहाँ पे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान रखना कितने, 3 श्रेणियों में। मृत परजीवी, परजीवी यहाँ पे जो है मृत उपजीवी कह सकते हैं, परजीवी कह सकते हैं, और सहजीवी, यानी आपके 3 पार्ट हैं, मृत उपजीवी, परजीवी और सहजीवी। आगे यहाँ पे प्रश्न का उत्तर करेंगे। अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर कौन सा होगा। निम्न में से कवक के किस वर्ग को क्लब फंजाई में रखा गया है। तो क्लब फंजाई में जो है रखा किसको गया है, तो बेसिडियो माइकोटा को, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सॉरी डी ऑप्शन सही है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसका उत्तर करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जवाब करेंगे इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। तो प्रश्न है, एफ्लॉटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। एफ्लॉटॉक्सिन की बात की जा रही है, किसके द्वारा इसको उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो इनको जो है कवकों के द्वारा, जो कवक होते हैं फंगी के द्वारा इसको उत्पन्न किया जा सकता है। आगे यहाँ पे उत्तर करेंगे कि अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। वार्ड सिटीज सिनकाइड्रियम एंटोबायोटिक से उत्पन्न होती है, तो किससे क्या उत्पन्न होगी। यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो ये जो है आलू में उत्पन्न होती है या आलू से उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और इसका जवाब करेंगे तो कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
कवक यूमाइकोटा के सेप्टम पट्ट में एक जटिल छिद्र होता है जिसे कहा जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं डोलीपोर पट्ट, इसको हम कहते हैं डोलीपोर पट्ट। डोलीपोर का मतलब क्या होता है कि एक विशाल जो है बर्तन आप कह सकते हैं, मतलब जो है एक लार्ज जो है पॉट आप कह सकते हैं, तो समझ सकते हैं इसे भी, एक बड़ा जो है बर्तन है, विशाल बर्तन है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। फसलों के संग्रहण की स्थिति में निम्न में से किसके द्वारा जहरीला पदार्थ स्रावित होता है, तो किसके द्वारा ये जहरीला पदार्थ जो है स्रावित होता है, तो स्पर्जीलस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जो स्पर्जीलस के द्वारा जो है टॉक्सिन की बात की जा रही है, जो वेनम है उसकी बात की जा रही है, जहर की बात की जा रही है। निम्न में से कौन स्पोर्स उत्पन्न करते हैं लेकिन संवहन उतक अनुपस्थित होता है, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, बात की जा रही है कवकों की बात की जा रही है, जो कवक हैं उनकी बात की जा रही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। स्पर्जीलिस की हाइफी होती है, यानी हाइफी कोशिकाओं की बात की जा रही थी। तो हाइफी जो कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं, ये बहुकेश, यहाँ पे बहुकेंद्र की होती है। तो बहुकेंद्र की आपका यहाँ पे दो ऑप्शंस में दिख रहा है, आपका एक पहला और एक सेकंड, तो इन्हीं दोनों में से होना चाहिए। अब इसमें क्या था, पट्ट युक्त होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना पट्ट युक्त होते हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, पट्ट रहित नहीं पट्ट युक्त। और ये रहा आखिरी प्रश्न, इसका उत्तर करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कवक में अलैंगिक प्रजनन होता है, तो कवक में जो अलैंगिक प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है, तो कोनिडियो स्पोर के द्वारा होता है, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होके जो 25 क्वेश्चन थे, तो और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट होगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वहाँ पे जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।